हालेलुया। आप सबको खुदा यीशु के नाम में जय मसीह की आज की शाम के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में आज की शाम दी है ताकि हम मिलजुल कर परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। आज की वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और उससे पहले हमारे बच्चे जो है वर्शिप में जाएंगे, आराधना में जाएंगे, प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। आप सब जन जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं सब ताली बजा के इन गीतों को अपने साथ गाएं ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। जीवते परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर शाम के लिए परमेश्वर, जो आपकी कृपा आपकी दया के द्वारा हमें मिली है। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे बच्चे खुदावन तेरी आराधना करते हैं गीतों भजनों के द्वारा। खुदावन केवल और केवल आपके बेटे यीशु के नाम को महिमा मिले। उसके बाद खुदावन वचन पर भी तेरी आशीष चाहते हैं, जो वचन हम सब की जिंदगियों के लिए जरूरी है पिता परमेश्वर, वही वचन आज हमें देना ताकि हमारी कमी घटियां आपके बेटे यीशु के नाम में दूर होने पाए और आज का वचन हमारी जिंदगियों में पूरी तरह से घर कर जाए। सारी मीडिया टीम को, नेटवर्क सिस्टम को, साउंड सिस्टम को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। आपकी कृपा आपकी दया मांगते हुए प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। आप सबको जय मसीह की और हम प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। हालेलुया। Hey,
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा, हम सबको ऐसा जीवन देता कि पिता परमेश्वर हम हमेशा तक खुदावन तुझ में बने रहें। परमेश्वर हमारी कमियों को, हमारी घटियों को खुदावन दूर करें और खुदावन हम आपकी नज़दीकी में, आपकी करीबी में बढ़ते चले जाएं। तेरी ही महिमा हम सब के जीवनों से होने पाए। सुनने वालों को, देखने वालों को सब पर तेरी आशीष, तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन यीशु के नाम में। आमीन आमीन। आप सबको प्रभु यीशु के नाम में फिर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए। सो प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको बरकत दे, सबको चंगाई दे, सबको खुशियां दे और आप सब जन प्रभु के नाम में बढ़ते जाएं। हालेलुया।
सो आज का वचन का टॉपिक आप सबके पास पहुंच गया था। आज का वचन का टॉपिक है, अगर हम बाइबल में से निकालें नए नियम में से, पहला पतरस 3 अध्याय उसकी 9 आयत। पहला पतरस 3 अध्याय उसकी 9 आयत। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। ऊपर से पढ़िए शुरू से। बुराई के बदले बुराई मत करो। जी, वचन क्या कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो। यानी कि जो लोग हमसे बुराई करते हैं, हमारा बुरा करते हैं, हमारे लिए बुरा कहते हैं, हमारे लिए बुरा बोलते हैं, उनके लिए हमने क्या करना है? बुराई के बदले बुराई नहीं करनी। हालेलुया। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सबको कहा है, ये आज्ञा दी है कि हम किसी को भी बुराई का बदला बुराई में मत दें। हालेलुया। सो बड़ी अनोखी सी बात है, बड़ी अजीब सी बात है कि प्रभु जी कहते हैं कि कोई आपका बुरा करता है, कोई आपके लिए बुरा कहता है, कोई आपके लिए बुरा बोलता है, आप उसके लिए बुरा मत बोलो। हालेलुया। प्रभु हमारा शांतिदाता परमेश्वर है, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। आगे बढ़िए। और ना गाली के बदले गाली दो। और वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि जो कोई तुम्हें गाली देता है, गाली के बदले गाली ना दो। कोई आपको गाली देता है, कोई आपके लिए गलत तरीके से कुछ बोलता है, उसके लिए आपने क्या करना है? उसको गाली के बदले गाली नहीं देनी। हालेलुया। गाली के बदले गाली ना दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। इसके विपरीत उनको क्या दो? आशीष दो। हालेलुया। अगर कोई तुम्हें गाली देता है, तुम्हारे लिए गलत बोलता है, तुम्हारी बुराई करता है, तो उसके लिए क्या करना है? आपने उसके उल्ट उसको आशीष देनी है। हालेलुया। आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुसी आशीष के अधिकारी होने लिए सद्दे गए हो। हालेलुया। वचन क्या कहता है? प्रभु कहते हैं कि बुराई के बदले में बुराई मत करो, और ना गाली के बदले किसी को गाली दो, पर इसके उल्ट, इसके विपरीत क्या करो? तुम उनको आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हम सबको, आपको इसलिए चुना है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम सब जन आशीष पाएं। हालेलुया। हम सब जन आशीष पाएं और हम औरों के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। अगर हम किसी को बुराई का बदला बुराई देंगे तो हम परमेश्वर की आशीषों के वारिस नहीं हो सकते, और हम किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन सकते। अगर हमें कोई गाली देता है, गाली के बदले अगर हम गाली दें, तो हम फिर परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं, परमेश्वर की आशीषों के वारिस नहीं, और परमेश्वर हमें फिर दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बनाएगा। परमेश्वर कहते हैं कोई आपका बुरा करता है तो उसके बुरे के बदले में आप उनसे बुरा मत कहिए। कोई आपको गाली निकालता है, कोई आपसे लड़ाई करता है, कोई आपसे झगड़ा करता है, उसके बदले में, उसके उल्ट आप उनसे ऐसा मत करिए, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कोई आपको गाली भी देता है, उसको भी तुम आशीर्वाद दो, यानी कि उसके लिए भी तुम आशीष मांगो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। आप आशीषों के वारिस कैसे बन सकते हैं? जब हम खुदावंद की नजरों में पवित्र होकर चलेंगे, परमेश्वर की नजरों में हम उसकी आज्ञाकारी बच्चे होकर चलेंगे, खुदावंद के डर में हम रहेंगे, खुदावंद के वचनों में हम रहेंगे, तभी हम आशीषों के अधिकारी हो सकते हैं, तभी हम आशीषों के वारिस हो सकते हैं। आपके परिवार के प्रत्येक जन, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, अगर वो प्रभु के वचनों पर मनन करेंगे, तभी आपका परिवार आशीष में परिवार हो सकता है, तभी आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हो। हालेलुया। अगर आप बुराई के बदले में बुराई ही करते हो तो आप कोई बड़ा काम नहीं करते, क्योंकि आप किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बनते। क्योंकि अगर आपने बुराई सुनी, बुराई का बदला बुराई में ही दे दिया, तो आप में और संसार के लोगों में क्या फर्क हुआ? हालेलुया। सो परमेश्वर कहते हैं कोई आपसे कैसा भी व्यवहार करे, आप उसको आशीष दो। हालेलुया।
क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। और दूसरों के लिए आशीष का कारण हम बन भी इस तरीके से सकते हैं, जब कोई हमसे बुराई करे और हम उनके लिए आशीष मांगे और उनको आशीष दिलवाए, यानी कि हम उनके लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। लोग आपकी बातों से शांति पाए। हालेलुया। तभी आप दूसरों को आशीष दे सकते हैं। सो अगर लोग आपको देकर आशीष पाते हैं तो समझिए आप दूसरों के लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। दूसरों के लिए आप आशीष परमेश्वर से मांगते हैं। आपको देखने मात्र से ही लोग आशीष पाएं, आपसे बात करने मात्र ही लोग शांति प्राप्त करें, तो इसी से हम पहचाने जाएंगे, इसी से हम जाने जाएंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम मसीह को मानने वाले लोग हैं, हम मसीह के साथ साथ चलने वाले लोग हैं। हालेलुया। आपको दुनिया के हिसाब से नहीं चलना, लोगों के हिसाब से नहीं चलना कि लोग क्या करते हैं, दुनिया क्या कहती है, दुनिया का व्यवहार किस तरीके का है, बल्कि हमने अपने प्रभु के वचनों के हिसाब से चलना है। हालेलुया। संसार के लोग तो बुरे के बदले में बुरा करते हैं, वो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, पर हमारा परमेश्वर क्या कहता है, अगर तुम्हें कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। हालेलुया। ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन, ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा। अगर हम प्रभु के वचनों में रहकर सब कुछ करते हैं तो समझिए हम परमेश्वर की आशीषों के वारिस हैं और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको दूसरों के लिए आशीष देने के लिए चुना है, दूसरों को आशीष देने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, किसी के लिए ठोकर का कारण बनने के लिए नहीं बुलाया। हालेलुया। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बने, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाइए। पर आज समाज में हम कितने लोग ऐसे देखते हैं जो दूसरों के लिए बड़ा ठोकर का कारण है, बड़ा ठोकर लोगों को अपने जीवन से दिलाते हैं, अपने कामों से दिलाते हैं, अपने दिनचर्या से दिलाते हैं, पर हमें आशीष के वारिस होने के लिए चुना गया है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो, तुम दूसरों को आशीष दो। हालेलुया। पर आज मसीह के लोगों की उल्ट रीति चल पड़ी है, वो क्या करते हैं, अपने जीवन से लोगों को आशीष का कारण नहीं बनते। हालेलुया। वो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते रहते हैं, जैसे अपनी बोलबानी के द्वारा वो दूसरों को ठोकर दिलाते हैं, अपने करैक्टर के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने लेन देन के द्वारा, अपने जीवन शैली के द्वारा, वही उनका निंदा चुगली का स्वभाव पहले था, वैसा ही स्वभाव उनके बीच में अब पाया जाता है। जैसे वो लड़ाई झगड़े करने वाले पहले थे, अब भी वो लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं। जैसे वो नशा करने वाले पहले थे, अब भी उनका स्वभाव वैसा है। जैसे वो लड़ाई झगड़ा करने वाले, झूठ बोलने वाले, निंदा चुगली करने वाले, किसी का बुरा करने वाले, वैसे ही अब भी हैं। हालेलुया। तो बताइए अन्य जाति लोग मसीह लोगों को देखकर आशीष कैसे पाएंगे? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम उनको आशीष दो, यानी कि उनके लिए आशीष का कारण बनो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। सो हमारे जीवन से लोगों को आशीष मिलनी चाहिए, हमारे जीवन के कामों से लोगों को बरकत मिलनी चाहिए, हमें हमारे से बातचीत करने से लोगों को शांति मिलनी चाहिए, तभी हम परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे, तभी हम परमेश्वर की सच्ची संतान कहलाएंगे। आपको देखकर लोगों को जब आशीष मिलेगी, आपको देखकर लोगों को जब शांति मिलेगी, समझिए वो मसीह को आपके बीच में देखेंगे। हालेलुया। सो आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। आज लोग मसीह में तो आ जाते हैं, पर उनका जीवन वैसे का वैसे ही रहता है, वही निंदा चुगली करने वाला स्वभाव, वही बुराई करने वाला स्वभाव, वही नशा करने वाला स्वभाव, वही शराब पीने वाला स्वभाव, वही जुआ खेलने वाला स्वभाव, वही निंदा चुगली वाला स्वभाव, वही लड़ाई झगड़े करने वाला स्वभाव। याद रखिए, जब आप प्रभु में आ जाते हैं तो वचन कहता है कि आपको खुद नहीं बचना, आपने दूसरों को भी बचाना है। हालेलुया। अगर आप खुद बदलेंगे प्रभु में आकर, तो आपको देख करके, आपके जीवन को देख करके कि लोग बदलेंगे। हालेलुया। अगर हम पहला पतरस 2:12 में देखें, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। वचन क्या बताता है संत पौलुस? अन्य जाति में तुम्हारा चाल चलन क्या हो? भला हो। अन्य जातियों का नाम स्पेशल दिया गया है। अन्य जाति लोग कौन होते हैं? जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, वो प्रभु की भक्ति पर
विश्वास नहीं करते, प्रभु की शक्ति पर विश्वास नहीं करते, ऐसे लोग जो प्रभु से दूर रहने वाले लोग होते हैं वो होते हैं अन्य जाति लोग। तो संत पौलुस क्या कहते हैं, अन्य जाति में तुम्हारा चाल चलन क्या हो, भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें गंदे जानकर तुम्हारी बदनामी करते हैं, वह तुम्हारे भले कामों को देखकर कि जब आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, आप सच्चे मसीह बन गए, तो आपका चाल चलन बदल गया, तो वो आपको क्या करेंगे, आपके भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। उन्हीं के कारण, उन्हीं भले कामों के कारण जब कृपा दृष्टि का दया वाला दिन आएगा तो वो क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। सो हमने परमेश्वर की महिमा किस तरीके से करनी है, अपने जीवन से करनी है, ताकि हमारे जीवन को देखकर अन्य जाति लोग आशीष पाए, अन्य जाति लोग प्रभु के पास आए, अन्य जाति के लोग पूछे कि आप कहाँ पर जाते हैं, आप किसकी भक्ति करते हैं, आप किसकी सेवा करते हैं, आप किसके घर में हर संडे को जाते हैं, आप किसके नाम से प्रार्थना करते हैं, आप किसके नाम से ये धर्मशास्त्र पढ़ते हैं। सो अन्य जाति लोग आपके कामों को देखकर, आपके चाल चलन को देखकर क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें। सो अगर हमारा चाल चलन वैसे का वैसे ही है, अगर हम वही माता पिता का तिरस्कार करने वाले हैं, वही दूसरों को बुरा भला कहने वाले हैं, अपने पड़ोसियों के साथ लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, अगर हम बदनामी दूसरों को देने वाले हैं, अगर हम दूसरों के ऊपर दोष लगाने वाले हैं, तो समझिए अभी तक हम सच्चे मसीह नहीं बने, समझिए अभी तक हम आशीषों के, परमेश्वर के आशीषों के अधिकारी नहीं बने, तो समझिए आप दूसरों के लिए आशीष का कारण कभी भी नहीं बन सकते। हालेलुया। सो अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन क्या हो, भला हो, अन्य जातियों में चाल चलन आपका ऐसा हो जाए कि लोग आपको पूछने पर मजबूर हो जाएं, लोग आपके साथ प्रभु के घर में आने के लिए मजबूर हो जाएं कि आप कैसे बदल गए, आपका जीवन कैसे बदल गया, आप तो पहले नशेड़ी हुआ करते थे, आप तो पहले जुआरी हुआ करते थे, आप तो गंदी बातें करने वाले हुआ करते थे, गंदे लोगों की संगति में बैठने वाले होते थे। आपके जीवन को देखकर वाकई ही हमने परमेश्वर के प्रेम को देखा है। हालेलुया। वो आपको कहे कि हमने आपके साथ जहां पर आप जाते हैं वहां पर चलना है। हालेलुया। तभी मिलेगी परमेश्वर को महिमा आपके जीवन से, जब आपके जीवन के भले काम होंगे, आपका चाल चलन भला होगा, ताकि जिन जिन कामों में वे कुकर्मी जानकर तुम्हें बदनाम करते हैं, यानी कि आपके जीवन के कामों को उन्होंने देखा हुआ है, आपके पड़ोसियों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके मित्र दोस्तों ने, कि ये तो कैसा गंदा इंसान होता था, कैसे गंदे काम इसके जीवन में होते थे, ये तो पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, किसी के साथ बना के नहीं रखता, पर आज इसके जीवन में इतने भले काम हमें देखने को मिले हैं, इतने भले काम देखने को मिले हैं कि वो कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की क्या करेंगे, महिमा करेंगे। हालेलुया। याद रखिए, जो किसी का ठोकर का कारण बनता है, परमेश्वर उस इंसान से कभी भी खुश नहीं होता। परमेश्वर के नाम को जो बदनाम करते हैं, परमेश्वर उन्हें बदनाम करेगा। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर के नाम को बदनाम करेंगे, उतना हमारे नाम को भी बदनाम किया जाएगा। जितना हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, उतना ही हमारे नाम को परमेश्वर ऊंचा करेगा। हालेलुया। आज मसीह के लोगों का कैरेक्टर के द्वारा दूसरों को कितनी ठोकर लगती है, कितने उनके गलत काम होते हैं, उनकी आंखों की नजरें गलत होती हैं, उनकी आंखों की नजरें गंदी हो जाती हैं, वो किसी की बहू बेटी की तरफ गंदी नजर डालने से कभी भी कतराते नहीं, कभी भी शर्माते नहीं। पर परमेश्वर के लोगों का कैरेक्टर साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, उनकी सोच, उनके विचार, उनकी आंखें जो है पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि वचन क्या कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पवित्र है। सो हमें अपनी सारी सोच में, अपनी सारी चाल चलने में, अपने विचारों में, अपनी आंखों में पवित्र बनना है, ताकि हमारे को लोग देखकर आशीष पाए कि ये तो कैसे कैरेक्टरलेस बंदा होता था, कैसे कैरेक्टर का गंदा इंसान होता था, आज इसका जीवन कैसे सुधर गया है, आज इसका जीवन कैसे बदल गया है, आज इसकी सोच विचार कैसे बदल गई है, आज इसकी निगाहें कैसी बदल गई हैं। सो आपने परमेश्वर में आकर अपनी जिंदगी को इस रीति से बदलना है
ताकि आपके जीवन को लोग देखकर आशीष पाए। तभी आप परमेश्वर की आशीषों के वारिस होंगे, तभी लोग आपके जीवन को देखकर आशीष पाएंगे, तभी आपके द्वारा लोग बरकत पाएंगे, तभी आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सकेंगे। हालेलुया। लोगों के सामने आपका लेन देन बिल्कुल साफ होना चाहिए, बिल्कुल सुथरा होना चाहिए, आपकी डीलिंग बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, आपकी डीलिंग में किसी भी रीति का धोखा नहीं होना चाहिए। सो कोशिश करें कि उधार ले ही ना, अगर उधार ले लिया तो अपनी जुबान पर खड़े रहें, अपनी जुबान पर अड़े रहें, और जो जुबान आपने किसी के साथ कर दी उसको उसी जुबान के तहत, उसी टाइम के तहत अपना जो है हिसाब किताब निपटारा कीजिए। हालेलुया। आपके बारे में लोग ये कहने वाले बने कि उस मसीह बंदे को, उस मसीह इंसान को, उस मसीह विश्वासी को मैं आंखें बंद करके भी उसके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। हालेलुया। आपका व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए, आपकी लेन देन इस तरीके से होनी चाहिए ताकि लोग आपके लिए क्या कहें कि मैं तो आंखें बंद करके उस व्यक्ति से डीलिंग कर सकता हूँ, उस व्यक्ति से मैं लेन देन कर सकता हूँ। सो लोग आप पर ऐसा विश्वास करने वाले होने चाहिए। जब आप पर लोग ऐसा विश्वास करेंगे तो आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें बुलाया भी इसलिए है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है ताकि हम दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। अपना लेन देन को इतना क्लियर कर लो, इतना साफ कर लो, इतना शुद्ध कर लो। जब भी हम प्रे टावर के जो भी हम सामान खरीदते हैं किसी भी दुकान का, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे वो दूध का हो, चाहे वो राशन का हो, अन्य किसी भी चीजों का, तो लोगों को हम जब कहते हैं कि आपकी दुकान पर पैसा भेज रहे हैं या आप चर्च में आके ले जाइए, तो लोग क्या कहते हैं कि हमारा पैसा जो है बैंक में पड़ा है, हमें जब भी जरूरत होगी हम अपने आप ले जाएंगे। हालेलुया। सो आपके लिए भी लोग ऐसे कहने वाले हो जाएं कि हमारा पैसा तो बैंक में पड़ा है, जब भी हम चाहेंगे आपसे ले सकते हैं, अभी हमें जरूरत नहीं। हालेलुया। सो आपका लेन देन इतना बढ़िया, इतना साफ सुथरा, इतना पवित्र होना चाहिए कि उसमें किसी को भी दोष निकालने का कोई भी कारण ना मिले। हालेलुया। सो अपनी सोच को, अपनी डीलिंग को, अपने लेन देन को, अपने व्यवहार को इतना पवित्र करके चलें कि आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। सो परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए अपने पास बुलाया है ताकि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के भले कार्यों के द्वारा परमेश्वर की क्या करें, महिमा करें। सो अगर हम मत्ती 5 अध्याय की 16 आयत में देखें, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। जी वचन क्या कहता है? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर, कि वह तुम्हारे जीवन के भले कामों को, भली बातों को, भले कार्यों को देख करके तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। जो स्वर्ग में है क्या करे? उसकी बड़ाई करे। लोग जब आपके जीवन के कामों को देखेंगे, आपकी बातों को देखेंगे, तो वो आपके पिता की क्या करेंगे? महिमा करेंगे। वो देखेंगे कि ये जिसकी भक्ति करते हैं, जिसके पीछे चलते हैं, जिसके वचनों को पढ़ते हैं, जिसके वचनों पर चलते हैं, उन जिनकी शिक्षा ले लेते हैं, उन्हीं की शिक्षा के द्वारा वो आपके जीवन के जब भले कामों को देखेंगे तो वो परमेश्वर की क्या करेंगे? महिमा करेंगे। आपके व्यवहार में, आपके बोलचाल में, आपके लेन देन में, आपके डीलिंग में उजियाला चमकना चाहिए। उजियाला कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह नासरी हमारा उजियाला है। वो आपके कामों में चमकना चाहिए, वो आपकी बातों में चमकना चाहिए, ताकि लोग जब आपके जीवन में परमेश्वर को देखें, उस उजियाले को देखें, तो लोग क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण हो सके। जब आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे तो समझिए आप भी परमेश्वर की आशीषों के वारिस हैं। हालेलुया। आपके भले कामों से लोगों को आशीष मिलनी चाहिए, आपकी भली बातों से लोगों को आशीष मिलनी चाहिए, आपकी भली सोच से, आपके भले विचारों से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण होना चाहिए। आप आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। आपके पड़ोसियों में आपकी अच्छी बनती होनी चाहिए। काफी लोगों की अपने पड़ोसियों से बनती नहीं। सबसे बढ़कर आपकी गवाही जो है आपकी पड़ोसी दे सकते हैं। हालेलुया। और उससे भी पहले अगर हम और नजदीक आए
तो आपकी सबसे अच्छी गवाही आपके पति दे सकता है, आपकी पत्नी दे सकती है, आपके बुजुर्ग दे सकते हैं, आपके बच्चे दे सकते हैं, या आपके जो बहुत ही नज़दीक रहने वाले लोग हैं वो आपकी गवाही दे सकते हैं। अगर हम घर से बाहर होके देखें तो सबसे अच्छी गवाही आपके रिश्तेदारों में क्या आपका पड़ोसी सबसे अच्छी आपकी गवाही दे सकता है। हालेलुया। सो अपने पड़ोसियों के सामने अपनी गवाही को कभी भी ना खराब करें, अपने लेन देन को कभी खराब ना करें, अपनी डीलिंग को कभी खराब ना करें, अपने व्यवहार को कभी ना खराब करें, ताकि जब आप उनके सामने जाएं तो वो आपको देख करके आशीष पाए, आप उनके लिए आशीष का वसीला बने, आपसे बात करके वो लोग आशीष पाए, वो देखें कि आप तो हमें दिखाई ही नहीं देते, आप तो हमें बाहर नजर ही नहीं आते, वो आपको देखने के लिए तरसे, वो आपसे बात करने के लिए तरसे, आप उनके लिए आशीष का वसीला बन जाए। हालेलुया। सो हम आशीष का वसीला अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कब बन सकते हैं? जब हमारी बोलबानी, जब हमारा व्यवहार, जब हमारी लेन देन, जब हमारी डीलिंग जो है परमेश्वर के नाम में हम अच्छी रीति से उनके साथ करेंगे, तब भी हम उनके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपको आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है, ताकि आप दूसरों को भी आशीष दें। हमने दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना, बल्कि आशीष का कारण बनना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके भले कामों में आपके फल लगे, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में भले काम होने पाए। इसी तरह से आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाएंगे, इसी तरह से लोग आपको देखकर आशीष पाएंगे, और इसीलिए आप परमेश्वर का वचन कहते हैं कि बुलाए गए हैं। अगर हम कलुसियों की किताब 1 अध्याय उसकी 10 आयत में देखें, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। ताकि वचन क्या कहता है? तुम्हारा चाल चलन किसके योग्य हो? संसार के योग्य नहीं, आपके रिश्तेदारों के योग्य नहीं, आपके पड़ोसियों के योग्य नहीं, बल्कि परमेश्वर के योग्य हो। हालेलुया। तुम्हारा चाल चलन उस परमेश्वर के योग्य हो, जैसा वो परमेश्वर आपसे चाहता है, जैसी वो आपसे इच्छा रखता है, जैसी वो आपसे मांग करता है। अगर आपका चाल चलन उसके योग्य होगा, और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो, और वे सारे कामों से, आपकी सारी बातों से, आपके कामों से, आपकी डीलिंग से खुश हो, आपसे प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम में हर एक प्रकार के भले कामों का क्या लगे? फल लगे। भले काम आपके जीवन में छलकते नजर आने चाहिए। आप एक भले इंसान होने चाहिए, एक भले मसीह इंसान आप होने चाहिए, एक भले व्यक्ति आप होने चाहिए, ताकि परमेश्वर के जो काम हैं, हमारे फल हैं जो हमारे बीच में नजर आए, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, और तुम परमेश्वर की पहचान में क्या हो? बढ़ते जाओ। उसके नक्शे कदमों पर आप चलने वाले होने चाहिए। जो परमेश्वर को पसंद है उसको करने वाले होने चाहिए। परमेश्वर को क्या पसंद है उसको आप भागते होने चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलनी चाहिए। आपके जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी, तभी लोगों को आशीष मिलेगी, तभी आप दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। सो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, उनके लिए ठोकर का कारण ना बने। हालेलुया। लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ेंगे। हालेलुया। आपकी बोलबानी को पढ़ेंगे, आपके व्यवहार को पढ़ेंगे, आपकी डीलिंग को पढ़ेंगे, तो वो परमेश्वर के नाम में क्या होंगे? आशीषित होंगे। और इसी से हमारा परमेश्वर खुश होता है कि हम दूसरों के लिए आशीषित हों। हालेलुया। किसी ने खूब कहा है कि बाइबल तुम्हारे हाथों में नहीं, तुम्हारे चरित्र में होनी चाहिए। हालेलुया। यानी कि बाइबल को तो हर कोई अपने हाथ में लेकर चल सकता है, हर कोई बाइबल को अपने हाथों में लेकर चलता भी है। अगर बाइबल वचन जो शिक्षा है, अगर वो हमारे कैरेक्टर में होगी, अगर हमारे व्यवहार में होगी, तो उसी से लोगों को आशीष मिलेगी, और उसी से हमारा परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। यानी अपने जीवन के कामों में हम बाइबल को हमेशा अपने चरित्र में रखने पाए। हालेलुया। सो बाइबल तुम्हारे हाथों में नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे चरित्र में होनी चाहिए, तुम्हारी बोलबानी में होनी चाहिए, तुम्हारी आंखों में होनी चाहिए, तुम्हारी नजरों में होनी चाहिए, तुम्हारी सुनने के जो कान है उसमें होनी चाहिए, तभी लोग उससे आशीष पाएंगे। हालेलुया। सिर्फ बाइबल को अपने हाथों में लेकर चलना, अपने पास रखना, पर्स में रख लेना, इतना ही काफी नहीं। बाइबल आपकी सोच विचारों में भी होनी चाहिए, बाइबल आपके अंदर होनी चाहिए, बाइबल आपके दिल में होनी चाहिए, बाइबल आपके हृदय में होनी चाहिए, तभी आप परमेश्वर के एक आशीषित संतान बन सकते हैं, तभी आप लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। लोग बाइबल को पढ़ना पसंद नहीं करते। अगर आप किसी को बाइबल गिफ्ट भी देंगे, वो गिफ्ट हो सकता है आपसे ले लें कि आपने गिफ्ट दिया है, पर बाइबल को पढ़ना उनके लिए बहुत ही मुश्किल लगता है।
क्योंकि बाइबल इतनी मोटी होती है कि उसको देख के ही लोग डर जाते हैं। कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल कल के चक्कर में वो कितने दिन गुजार देते हैं। पर जब वो आपके जीवन को पढ़ेंगे, आपके जीवन की बातों को पढ़ेंगे, तो वो अपने आप ही बाइबल को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो खुद आपसे कहेंगे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं बाइबल को पढ़ना चाहता हूँ, मैं बाइबल को पढ़नी चाहती हूँ, मैं कहाँ से शुरू, किस अध्याय से शुरू करूँ, किस किताब से शुरू करूँ, नए नियम से शुरू करूँ या पुराने नियम से करूँ। सो आपका व्यवहार ही एक बाइबल होनी चाहिए। आपके करैक्टर में लोगों को बाइबल यानी कि परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का वचन दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है, आशीष का कारण होने के लिए बुलाया है, किसी को ठोकर का कारण बनने के लिए नहीं बुलाया। काफी मसीह के लोग दूसरों के लिए आशीष का वसीला ना बन करके उल्ट उसके ठोकर का ही कारण लोगों के लिए बनते हैं। काफी लोग कहते हैं कि हम तो मांस के बिना रोटी ही नहीं खा सकते, मांस के बिना हमें रोटी खानी अच्छी नहीं लगती, मांस तो हमें हर रोज प्रतिदिन मिलना चाहिए। सो काफी लोग उनके इस खाने पीने से ही लोग क्या करते हैं, ठोकर खा जाते हैं। पर संत पौलुस देखिए क्या कहता है, अगर हम पढ़ें पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय उसकी 13 है। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, संत पौलुस क्या कहता है, इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, तो मैं कभी भी किसी भी रीति से मांस ना खाऊंगा। हालेलुया। आज भी काफी मसीह लोगों को अन्य जाति लोग मांस खाते हुए देखकर, उनको बनाते हुए देखकर बड़े ही ठोकर खाते हैं। काफी लोग किराए के मकानों में रहते हैं जब मसीह लोग, तो वो उनको पता भी है कि हमारे मकान मालिक इस चीज को पसंद नहीं करते, इस चीज को लाइक नहीं करते, वो नहीं चाहते कि हम अपने घरों में मांस बनाएं, मीट बनाएं, चिकन बनाएं। पर फिर भी काफी मसीह लोगों की आदत यही होती है, जैसे मैंने पहले बताया, उनको मीट के बिना रोटी ही अच्छी नहीं लगती। वो चाहे जबरदस्ती बनाना शुरू कर दें, वो अपने जहां पर किराए पे रहते हैं वहां पर मीट बनाते हैं। और इसलिए लोग जो होते हैं, उनके मकान मालिक जो होते हैं, उनके आस पड़ोस के लोग जो होते हैं, अन्य जाति जो लोग होते हैं, वो ठोकर खाते हैं और वो किसी ना किसी रीति से लड़ाई झगड़ा करके उनसे कमरा खाली करवा लेते हैं। सो मेरे प्रियो ध्यान रखें, वचन क्या बताता है, संत पौलुस क्या कह रहा है, यदि भोजन मेरे भाई को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे मकान मालिक को ठोकर दिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, तो मैं कभी भी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा। सो संत पौलुस क्या कहता है कि अगर भोजन हमारे भाई को ठोकर खिलाता है तो मैं मांस कभी भी ना खाऊंगा। वो कभी भी ना खाने की बात कहते हैं। ये नहीं कहता कि मैं बाहर जाके खा लिया करूंगा, मैं होटल में बैठ के खा लिया करूंगा, मैं ढाबे से खा लिया करूंगा, मैं या बनवा करके ले आया करूंगा, या मैं रिश्तेदारों में खा लिया करूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं कभी भी किसी रीति से भोजन जो है मांस ना खाऊंगा। हालेलुया। आपको भी प्रियो ऐसे बनना है। ये कोई जरूरी नहीं कि जब तक आप मांस नहीं खाएंगे आप तकड़े नहीं होंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि जब तक आप मीट नहीं खाएंगे तब तक आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि जब तक आप मीट नहीं खाएंगे तब तक रोटी आपके अंदर नहीं जाएगी। मेरे प्रियो, अगर आपके मांस खाने से किसी भी भाई को ठोकर लगती है, चाहे वो विश्वासी भाई है, चाहे वो अन्य जाति भाई है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो मसीह भाई है, आप किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ठोकर के लिए नहीं बुलाया बल्कि आशीष देने के लिए बुलाया है। पौलुस क्या कहता है कि मैं ना खाऊंगा। हालेलुया। मैं कभी भी मांस ना खाऊंगा अगर मेरा भाई ठोकर खाता है। यदि उन्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं मांस नहीं खाऊंगा। मैं किसी को ठोकर नहीं खिलाऊंगा, अपने खाने से मैं किसी को ठोकर नहीं खिलाऊंगा। हालेलुया। काफी लोग खाने पीने की छोटी छोटी बातों को लेकर दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। अजीजों, याद रखिए, खाने पीने के कारण कभी भी आप किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। आप इस तरीके से परमेश्वर के नाम को बदनाम करते हैं, और जितना आप परमेश्वर के नाम को बदनाम करेंगे उतना आपके नाम को भी बदनाम किया जाएगा। हालेलुया। अगर हम रोमियो की किताब 14 अध्याय उसकी 21 आयत में देखें, भला तो ये है कि तू मांस ना खाए। वचन क्या कहता है? भला तो ये है कि तू मांस ना खाए और ना दाखरस पिए, और ना ही तू दाखरस पिए, और ना कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए, और ना ही कुछ
कुछ ऐसा करे कि जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। देखिए वचन क्या कहता है, वो हमें सलाह देता है, कलीसिया को सलाह देता है, कलीसिया को कहता है कि ना तो मांस खाओ, ना ही दाखरस पी, और ना ही अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य कर जिससे तेरा भाई क्या हो, ठोकर खाए। सो हमें खाने पीने की चीजों को छोड़कर और भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे लोग क्या हो, ठोकर खाएं, अन्य जाति लोग ठोकर खाएं, हमारा भाई ठोकर खाए। कईयों के परिवार के खुद के लोग जो है ठोकर खाते हैं। सो जो लोग हिंदुओं में से, सिखों में से, या कोई भी किसी भी और धर्म से परमेश्वर के पास आते हैं, किसी और जाति में से परमेश्वर के पास आते हैं, उनके परिवार के लोग ही उनसे अगेंस्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप तो मांस खाने वाले बन गए हो, आपने तो अपना जीवन ही बदल दिया है, आपने तो अपना खाने पीने का स्टाइल बदल दिया है। सो वचन क्या कहता है, संत पौलुस क्या कहता है, भला तो ये है कि तू ना मांस खाए और ना ही तू दाखरस पिए, और ना ही तेरे जीवन में कोई ऐसा कार्य हो, ना ही तेरे जीवन में कोई ऐसी बात हो जिसके लिए तू दूसरों के लिए ठोकर का कारण बने। हालेलुया। बाइबल कहती है कि हाय, हालेलुया, बाइबल कहती है हाय जिसके द्वारा ठोकर लगती है। कोई भी ठोकर का कारण अगर आपके लिए बनता है, या आप किसी के लिए बनते हैं, या कोई आपके लिए बनता है, तो बाइबल उसके लिए हाय कहती है कि हाय जिसके कारण ठोकर लगती है। हालेलुया। सो किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनो, ना किसी बच्चे के लिए, ना किसी बुजुर्ग के लिए, ना किसी जवान के लिए, क्योंकि आप आशीष के लिए बुलाए गए हो। आप दूसरों के लिए आशीष के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, ना ही किसी ऐसे काम के लिए कि आप दूसरों को ठोकर देना है। हालेलुया। अगर हम 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 32 आयत में देखें, तुम न यहूदियों, ना यहूदियों, ना यूनानियों, ना यूनानियों, और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। और ना परमेश्वर की कलीसिया, ना ही किसी ऐसे जन के लिए ठोकर का कारण बनो। हालेलुया। याद रखिए, आप अपने अच्छे व्यवहार के द्वारा दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, और आप अपने गलत व्यवहार के द्वारा, गलत डीलिंग के द्वारा दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हैं। एक बार फिर से पढ़िए शायद वो, तुम न यहूदियों, तुम न यहूदियों, ना यूनानियों, ना यूनानियों, और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। वचन क्या कहता है, तुम किसी के लिए भी ठोकर का कारण ना बनो, ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए, ना यहूदियों के लिए, ना अन्य जातियों के लिए, किसी के लिए भी ठोकर का कारण ना बनो, क्योंकि तुम ठोकर के कारण के लिए नहीं बुलाए गए। अगर हम किसी को ठोकर खिलाते हैं तो समझिए हम परमेश्वर के नाम को बदनाम करते हैं। ये आपको सोचना है कि आपको परमेश्वर ने किस लिए बुलाया है, आशीष देने के लिए या दूसरों को ठोकर देने के लिए। अगर आप ठोकर किसी को खिलाते हैं तो आप समझिए अपने जीवन से, अपने जीवन के कामों से, अपने जीवन की बातों से परमेश्वर को नाराज करते हैं। यानी कि परमेश्वर आपसे अप्रसन्न होता है, परमेश्वर आपसे खुश नहीं होता जब आपके कारण लोगों को ठोकर लगती है। हालेलुया। अगर हम पहला पत्रस 2 अध्याय इसकी 9 आयत में पढ़ें, अब ये आपको चेक करके चलना है कि आप किस लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। पहला पत्रस 2 अध्याय इसकी 9 आयत, पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश, यू आर ए चूजन जेनरेशन। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक चुना हुआ वंश कहती है, और राजपदधारी याजकों का समाज, और राजपदधारी याजकों का समाज, यानी कि जो शाही है याजकों का आप एक समाज हो, और पवित्र लोग, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर की क्या हो, खास सब प्रजा हो। परमेश्वर की आप खास क्या हो, लोग हो। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इसलिए कि जिसने, यानी कि प्रभु ने आपको, तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण क्या करो, प्रकट करो। बाइबल क्या कहती है, आपको एक चुना हुआ वंश कहती है, वचन आपको एक खास प्रजा कहती है, खास परमेश्वर के चुने हुए लोग कहती है, और आपको साथ में साथ क्या कहती है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से, यानी कि शैतान के चंगुल में से, अंधकार में से, हनेरे में से, दुष्ट के चक्रों से, दुष्ट की बातों से, दुष्ट के कामों से तुम्हें क्या किया है, अपनी अद्भुत ज्योति में, यानी कि अपने वचन में प्रभु ले आया है। आपको अपने घराने के लोग आपको बना लिया है, आपको एक खास प्रजा के लोग होने के लिए परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। आप उसके गुण क्या करो, प्रकट करो, यानी कि आप परमेश्वर के गुणों को लोगों में प्रकट करो, परमेश्वर के गुणों को उनमें दिखाओ, परमेश्वर की
जो शिक्षा है लोगों को दिखाओ। परमेश्वर की शिक्षा को लोगों को दिखाना है। वो हम कैसे दिखा सकते हैं? हम अपने जीवन की बातों से, जीवन के कामों से परमेश्वर के गुणों को दिखा सकते हैं। हालेलुया। सो आपने अपने जीवन के अपने ऐसे काम रखने हैं ताकि आप परमेश्वर के गुण दिखा सकते हैं। हमारा परमेश्वर गुणों से भरा हुआ है। हालेलुया। वो बुराई का बदला बुराई से नहीं कहता, वो गाली का बदला गाली से नहीं कहता। वो क्या कहता है? दोष भी नहीं हमें किसी के ऊपर लगाना चाहिए, बल्कि हमें सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप देना चाहिए। सो हमें परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है, परमेश्वर के गुणों को लोगों को बताना है, ताकि हम अपने जीवन से परमेश्वर के गुण दिखा सके। अपने जीवन के भले कार्यों से हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर सकते हैं। अपने जीवन की बातों से हम परमेश्वर के चिन्हों पर चल के, नक्शे कदमों पर चलकर हम परमेश्वर के गुण लोगों को दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके द्वारा आशीष पाएं और लोग आपके द्वारा ठोकर ना खाएं, तो आपको दूसरों के लिए आशीष का वसीला बनना है। आशीष का वसीला आप लोगों के लिए तभी बन सकते हैं जब आपके जीवन से परमेश्वर के गुण प्रकट होंगे, परमेश्वर के काम प्रकट होंगे, आपके जीवन से भली बातें निकलेंगी, आपके जीवन के भले काम होंगे, आपके लेन देन में भली बातें होंगी, तो लोग आपके जीवनों को देखकर आशीष पाएंगे। हालेलुया। अगर हम इफिसियों की किताब 5 अध्याय की 8 और 9 आयत देखें, इफिसियों की किताब, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, वचन क्या कहता है कि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। परंतु अब प्रभु में क्या हो? तुम ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, यानी कि परमेश्वर के समान होकर चलो। जैसे हमारा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, जैसे वो भला है, अगर आप वैसे भले होकर चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब किस में हो? प्रभु में हो, ज्योति में हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, यानी कि परमेश्वर के समान होकर चलो। क्योंकि ज्योति का फल क्या है? हमारे परमेश्वर का फल क्या है? हमारे परमेश्वर का गुण क्या है? प्रभु यीशु मसीह का गुण क्या है? सब प्रकार की भलाई। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर कहते हैं कि सब प्रकार की भलाई आपके अंदर होनी चाहिए, और धार्मिकता होनी चाहिए, और सच्चाई होनी चाहिए। आपकी बातों में, आपके कामों में सच्चाई होनी चाहिए, आपकी बातों में, आपके कामों में धार्मिकता होनी चाहिए, और सब प्रकार की भलाई होनी चाहिए। तभी आप परमेश्वर के समान होकर चलोगे, तभी आप परमेश्वर में, प्रभु में होकर चलोगे, तभी आप ज्योति की संतान होकर चलोगे। हालेलुया। ज्योति की संतान होने का मतलब कि हम परमेश्वर के समान होके चले, जैसा परमेश्वर चलता है वैसे हम चले। हालेलुया। तभी हम ज्योति की संतान कहलाएंगे। मसीह में अगर आपके जीवन आकर नहीं बदला, तो आप दूसरों का जीवन कैसे बदलोगे? परमेश्वर ने आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण होने के लिए बुलाया है। अगर आप खुद अपने जीवन को खराब रखोगे, अगर आप खुद अपने व्यवहार को खराब रखोगे, अपनी डीलिंग को खराब रखोगे, तो आप दूसरों के लिए आशीष का कारण कैसे बन सकते हो? पहले आपको खुद बदलना है, खुद अपनी सोच को, अपने विचारों को पवित्र करके चलना है, अपने लेन देन को, अपनी डीलिंग को, अपने व्यवहार को, अपने कैरेक्टर को साफ रखना है, अपने सोच विचार को पवित्र रखना है, अपने हृदय को पवित्र रखना है। किसी के ऊपर दोष लगाने वाले हमें नहीं होना, ना ही हम पर कोई दोष लगाने वाला हो। हालेलुया। सो हमें इस तरीके से जीवन जीना है ताकि लोग हमारे जीवन के भले कार्य को देखकर परमेश्वर की क्या करें? महिमा करें। अगर हम 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय की 3 आयत में देखें, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। सो संत पौलुस क्या कहता है कि हम किसी भी बात में किसी को ठोकर खाने का कोई भी मौका नहीं देते, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए। ताकि हमारी सेवा पर कोई भी दोष ना होने पाए। मेरे प्रियो, आपके कामों में, आपकी ड्यूटी में, आपकी सेवा में कोई भी आपके ऊपर दोष लगाने वाला ना होने पाए। जहां पर भी आप ड्यूटी करते हैं, कारोबार करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं, कोई भी आपके ऊपर दोष लगाने वाला ना होए कि आप तो धोखा करने वाले हैं, आप तो लेन देन के खराब लोग हैं, आप तो जो कहते हैं वो पूरा नहीं करते, आप तो जुबान के पक्के नहीं हैं। यानी कि किसी भी रीति से वो आपके ऊपर दोष लगाने वाले ना बने। आपको दोष, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी जन आपके ऊपर दोष ना लगाने पाए। आपकी बातों पर, आपके कामों पर, आपके व्यवहार पर, आपकी डीलिंग पर, आपके लेन देन पर, आपके कैरेक्टर पर कोई भी दोष लगाने वाला ना होने पाए। सो इस तरीके से आपको बनना है, क्योंकि आप आशीष का कारण होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया।
एक बहन नई नई विश्वास करने लगी और चर्च में उसने जाना शुरू कर दिया। कुछ समय वो चर्च जाती रही, हल्का फुल्का जाती रही। धीरे धीरे वो बिल्कुल आना कम हो गई। जब उससे कारण पूछा गया कि आप चर्च में आना क्यों बंद कर दिया, चर्च में जाना आपने क्यों बंद कर दिया, तो कारण पता है क्या चला? उसने कहा कि मुझे चर्च में जाकर वैसा ही माहौल मिला जैसे मैं पहले कहीं जाया करती थी, वैसा ही माहौल मुझे चर्च में मिला। मैंने सोचा था चर्च के माहौल बहुत अच्छा होता है, लोगों का माहौल बड़ा अच्छा होता है, मसीह लोगों का माहौल बड़ा अच्छा होता है। सो मैं तो ये सोचकर चर्च में जाना शुरू किया था। पर जब मुझे पता चला कि चर्च के लोगों का भी बोलबानी ऐसी है, चर्च के लोगों की भी डीलिंग ऐसी है, चर्च के लोगों का व्यवहार भी ऐसा है, तो उसने कहा कि मैंने चर्च जाना बंद कर दिया। हालेलुया। प्रियो, अगर आपके पास आकर अगर आपके जीवन से कोई ठोकर खाता है तो परमेश्वर आपसे कभी भी पसंद नहीं होगा। हालेलुया। काफी लोग प्रभु में तो आ जाते हैं, प्रभु में आने के बाद भी वो अपनी गलतियों को कायम बना के रखते हैं, यानी कि अपने जो पिछले उन्होंने रीति रिवाज छोड़े थे वो बेशक सबके सामने नहीं करते, पर छुप छुपाते वो रीति रिवाजों को भी पूरा करते रहते हैं और बाहर से वो अपने आप को मसीह दिखाते हैं कि हम तो मसीह के बन गए हैं, हमने तो बपतिस्मा भी ले लिया है, हमने पाक रूप पा लिया है, हमने अन्य भाषा बोलने का वरदान पा लिया है। यानी कि वो अपने आप को बाहर से तो बहुत ही धर्मी दिखाते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे मसीह कहलाते हैं, पर वो अपने पुराने रीति रिवाजों को अपने साथ साथ लिए चलते हैं। पुरानी जैसी उनकी आदतें होती थी, चाहे वो नशा करने वाली, चाहे वो बीड़ी सिगरेट पीने वाली, चाहे वो किसी भी रीति से गलत काम वाली होती थी, वो अपनी बुरी आदतों को अपने जीवन में बना के रखते हैं और बाहर से वो क्या कहते हैं कि हम तो मसीह के बन गए हैं, हम तो चर्च जाने वाले हैं, पर अपने रीति रिवाजों को, अपनी बुरी आदतों को अपने साथ साथ लिए चलते हैं। काफी लोगों के बारे में हमने सुना है कि वो चर्च में आकर तो बड़े धर्मी कहलाते हैं, चर्च में आके वो बड़े मसीह के लोग कहलाते हैं, पर बाहर जाके वही वो चुगली निंदा करने वाली आदत, धोखाधड़ी वाली आदत और बीड़ी सिगरेट पीने वाली आदत, बेशक वो अपने घर में भी नहीं पीते, पर बाहर जाके वो अपनी बुरी आदतों को कायम रखते हैं, बाहर जाके वो बीड़ी सिगरेट का पूरा पूरा आनंद लेते रहते हैं और अपने आप को मसीह कहलाते हैं। सो याद रखिए, ऐसे लोग जो हैं बहुत ही ठोकर का कारण होते हैं, जो दो गले होके चलते हैं, उनका दो तरह तरह उनका रूप बन जाता है, चर्च में कुछ और, घर में कुछ और, बाहर में कुछ और। ऐसे लोग दूसरों के लिए बहुत ही ठोकर का कारण बनते हैं और परमेश्वर ऐसे लोगों से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, जो अपना दो रूपा लेकर चलते हैं। वो कहते हैं कि हम तो मसीह के हैं, पर अपनी बुरी आदतों को अपने साथ लेकर चलते हैं, पुराने रीति रिवाजों को अपने साथ में लेकर चलते हैं। गंदी फिल्में देखने वाला उनका स्टाइल बेशक पहले से बदल जाता है कि वो पहले सबके सामने शरेआम देखते थे, अब वो छुपके छुपके देखते हैं। अगर पहले बीड़ी सिगरेट सबके सामने पीते थे, नशा सबके सामने करते थे, शराब सबके सामने पीते थे, पर अभी उन्होंने अपना स्टाइल को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, यानी कि अब वो छुप छुप के पीना शुरू कर दिया। पहले उनका तरीका जो होता था रीति रिवाज का सबके सामने करने का होता था, पर अभी उन्होंने तरीका अपना बदल के क्या कर लिया, रीति रिवाज छुप छुप के करना शुरू कर दिया। याद रखिए, ऐसे लोग ठोकर का कारण होते हैं। परमेश्वर ने आपको ठोकर का कारण बनने के लिए नहीं, बल्कि आशीष का कारण होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। अगर आप दो तरीके से चलेंगे, इस तरीके से भी चलेंगे कि मैं तो मसीह का बन गया हूं, और उस तरीके से चलेंगे कि मैं तो कुछ भी अपने जीवन से अपनी बुरी आदतों को, बुरे कामों को नहीं छोड़ना चाहता, तो याद रखिए आप परमेश्वर की आशीषों के वारिस नहीं हो सकते। परमेश्वर आपको अपनी आशीषों के वारिस नहीं बनाएगा, आप दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनेंगे, परमेश्वर आपसे खुश नहीं होगा। अगर हम 2 पतरस 3 अध्याय उसके 18 आयत में देखें, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की क्या करो, पहचान में बढ़ते चले जाओ। हमने प्रभु यीशु मसीह की पहचान को दूसरों को दिखाना है कि ये है हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान। क्या अगर हम बीड़ी सिगरेट पीते होंगे तो ये हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान दिखाएंगे? अगर हम नशा करने वाले, शराब पीने वाले, गंदी फिल्मों को देखने वाले, गंदे गानों को सुनने वाले या गलत अपने कैरेक्टर को रखने वाले होंगे, तो क्या इस रीति से हम परमेश्वर की पहचान को दिखाएंगे? हम इस रीति से परमेश्वर की पहचान को दिखाते हैं कि हमारा परमेश्वर जैसा है हम भी वैसे ही हैं। हालेलुया। पर हमारा परमेश्वर वचन क्या कहता है, पवित्र है। वो कहता है तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पवित्र है। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता
की पहचान में हमने क्या है बढ़ते जाना है, उसके अनुग्रह में बढ़ते जाना है। उसकी पहचान हमने लोगों को दिखानी है अपने अच्छे बातों के द्वारा, अच्छे कामों के द्वारा, अच्छी डीलिंग के द्वारा, अच्छे व्यवहार के द्वारा, अच्छी सोच के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा, यानी कि अपने जीवन शैली के द्वारा हमने परमेश्वर की पहचान को दिखाना है। उसके अनुग्रह में हमने बढ़ते चले जाना है, उसकी पहचान में हमने बढ़ते चले जाना है। लोग परमेश्वर की वचन को पहले नहीं देखेंगे, वो आपको देखेंगे। हालेलुया। आपका जीवन ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा बन जाना चाहिए कि लोग आपको देख के बाइबल को पढ़ लें। हालेलुया। सो आप अपने जीवनों को इस तरीके से बनाएं कि प्रभु की पहचान में आप बढ़ते चले जाएं, यानी कि प्रभु के स्वभाव में, प्रभु की शिक्षा में, प्रभु की आज्ञा में, प्रभु के वचनों में आप बढ़ते चले जाएं। अगर हम तीतुस की किताब 2 अध्याय उसकी 7 आयत में देखें, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। ये नहीं लिखा कि सब बातों में अपने कामों में, अपने गलत कामों में नमूना बना, बल्कि भले कामों में हमने नमूना बना है। अगर हम भले कामों में नमूना बनेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर हमसे खुश होगा, हम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाएंगे। और हम हमारे जीवन से जब लोग भले कामों को देखेंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे परमेश्वर की बड़ाई करेंगे। और हम इसीलिए बुलाए गए हैं कि हमारे जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। यूसुफ के बारे में आप अच्छी रीति से जानते हैं, यूसुफ के ऊपर कितने दुख आए, कितनी तकलीफें आई, कितनी परेशानियां आई, हर तरीके के दोष उसके ऊपर लगाए गए, हर तरीके की समस्या उसके ऊपर आई, पर फिर भी उसने हर बात में, हर काम में, हर पहलू में, हर सोच में प्रभु को ही ऊंचा किया। उसने किसी भी रीति से अपने करैक्टर को खराब नहीं होने दिया, किसी भी रीति से अपनी सोच विचार को खराब नहीं होने दिया, किसी भी तरीके से अपनी बोलबानी को खराब नहीं होने दिया, और किसी भी तरीके से उसने अपने मुंह के शब्दों को खराब नहीं होने दिया कि जिससे उसका परमेश्वर नाराज हो, बल्कि वो परमेश्वर को अपने संग संग लेकर चलता रहा। तभी तो उसके पोतीपर के घर जाने मात्र से ही आशीष आती रही। हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने यूसुफ के कारण पोतीपर के घर में आशीष दी। आप एक आशीषमय इंसान होने चाहिए, एक आशीषमय मसीह लोग होने चाहिए कि लोग आपको देखकर आशीष पाएं, लोग आपको आपसे व्यवहार करके आशीष पाएं, लोग आपके घरों में आकर आशीष पाएं, लोग आपके घरों में आकर शांति पाएं, लोग आपसे बातें करके शांति पाएं। परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, आप दूसरों के लिए बरकत का कारण बने, दूसरों के लिए आप ठोकर का कारण ना बने। हालेलुया। सो परमेश्वर से आज प्रण कीजिए, परमेश्वर से वायदा कीजिए, परमेश्वर से प्रॉमिस कीजिए कि प्रभु जी अगर मेरे से आज तक जितनी भी गलतियां हुई हैं कि लोग मेरे जीवन से ठोकर खाते रहे हैं, तो प्रभु जी आज से मैं इसी घड़ी से, मैंने तेरा वचन सुना है, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। मैं किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहता, मैं तेरे नाम को बदनाम नहीं करना चाहता, बल्कि मैं दूसरों के लिए आशीष का वसीला बनना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे आशीष का वारिस होने के लिए चुना है, आपने मुझे आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। सो परमेश्वर से प्रण कीजिए, अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर को कह दीजिए कि परमेश्वर आप मुझे आशीष का वसीला बनाएं। मैं अपने आस पड़ोस के लिए, अपनी गली मोहल्ले के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने समाज के लिए आशीष का वसीला बनना चाहता हूँ, अपने लुधियाना, अपने पंजाब के लिए आशीष का वसीला बनना चाहता हूँ। मैं किसी के लिए ठोकर का वसीला नहीं बनना चाहता, मैं किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहता। आज ही कह दें, अगर आप सच्चे हृदय से परमेश्वर को कह देंगे, परमेश्वर में आप पूरी रीति से आ जाएंगे और परमेश्वर को कह देंगे, परमेश्वर मैं तेरे नाम को ऊंचा करना चाहता हूँ, तेरे नाम को बदनाम नहीं करना चाहता, तेरे नाम को दूसरों तक पहुंचाना चाहता हूँ, तेरे नाम को मैं महिमा देना चाहता हूँ, मैं तेरे नाम को ही आदर देना चाहता हूँ। तो परमेश्वर आपको इसी घड़ी से आपके शब्दों को, आपकी सोच विचारों को, आपके दिल दिमाग को, आपके हृदय को देखकर खुदावन आपको बदलेगा, आपको आशीष देगा, ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। याद रखिए, जब तक आपको आशीष परमेश्वर से नहीं मिलेगी, दूसरों के लिए आप आशीष का कारण नहीं बन सकते। पहले आपको खुद परमेश्वर से आशीष पानी है, खुद परमेश्वर के वचनों पर चलना है, खुद परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलना है, खुद परमेश्वर के वचनों पर मनन करना है, तभी आप जाकर आशीष के वारिस होंगे और तभी जाकर आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अपने प्रत्येक बच्चे को आशीष दे जिन्होंने ये प्रण किया है, ये प्रॉमिस किया है प्रभु जी, किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि आपके सामने, कि मैं दूसरों के लिए आज से ही आशीष का कारण बनूंगा। प्रभु जी
अगर इनकी सोच, इनके विचार, इनका हृदय, इनका दिल सचमुच आपके साथ पूरी तरह से पवित्रताई में होकर ये कहते हैं, तो खुदावंद आज से ही इनके दिन, इनका समय बदल जाए और ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए। इनकी बातों से, इनके कामों से, इनकी सोच विचारों से किसी भी जन को, किसी भी विश्वासी, किसी भी गैर विश्वासी को, अन्य जाति लोगों को ठोकर ना मिलने पाए। सबकी आप मदद करें, सबकी आप सहायता करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अपने व्यवहार को, अपनी डीलिंग को बदल दीजिए ताकि लोग आपको देखकर आशीष पाएं और आप परमेश्वर की आशीष के और ज्यादा अधिकारी बनते चले जाएं। हालेलुया। अगर किसी के पास कोई प्रार्थना का टॉपिक है तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि आपके लिए प्रार्थना की जा सके और उसके बाद हम लास्ट दुआ में चलेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। आया हम अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें प्रभु जी। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जीवन की रोटी, प्रथम और अंतिम जीवते परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। नासरत के यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आप हमारे वो राजा हैं, आप हमारे स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बंदगी करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें अनेकों सोर्सेज दिए हैं पिता परमेश्वर, ताकि हम सोर्सेज के द्वारा खुदा तेरे कलाम को, तेरे वचनों को दूर दूर तक पहुंचाने वाले हो जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। अपने प्रत्येक बच्चों को आशीष दे जो इस वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं पिता परमेश्वर। उनके विश्वास के मुताबिक, उनके जीवनों के मुताबिक आप उनको स्वर्ग से बड़ी आशीष देना। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आदर और महिमा और जलाल तेरे नाम को देते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर पूजा दास हैं, इनके लिए और इनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, बहन पूजा दास, उनकी और उनकी पूरी फैमिली को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। आप उन बहन पर, उनके परिवार पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, अपना पवित्र हाथ बढ़ाएं और उन बहन के पूरे परिवार को चंगा भला कर दीजिए। तेरी कृपा हो जाए, तेरी महिमा हो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। सिस्टर कविता चौहान है, इनकी फैमिली के लिए और उनके बिजनेस के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन कविता चौहान की फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं। सुख शांति दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, उनके कारोबार में आशीष दीजिए, उनका पूरा परिवार तुझ में बढ़ता चला जाए और तेरी महिमा का कारण होने पाए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर साहिल जक्खू है, इनके नए बिजनेस के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, भाई साहिल जक्खू के लिए दुआ करते हैं। आप उनके नए बिजनेस के लिए, नए कारोबार के लिए आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। उनको सुख शांति दीजिए, उनके परिवार घर में तेरी बरकत मांगते हैं, तेरी आशीष मांगते हैं। उनके जो भी काम को जो उन्होंने खोला है उस पर तेरे बेटे की बरकत हमेशा हमेशा तक बनी रहे। उनके परिवार में, घरों में सुख शांति दीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर राजेश कुमार है, इनके परिवार के लिए प्रार्थना। प्यारे बाबू जी, भाई राजेश कुमार के पूरे फैमिली को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। एक एक पर अपनी कृपा कीजिए, दया कीजिए और सबको अपनी आशीष के कारण बनाए पिता परमेश्वर। तेरी आशीष इनके जीवन में हमेशा हमेशा तक बनी रहे और ये दूसरों को भी तेरे नाम में आशीष देने वाले हो जाएं खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर परव अरोड़ा है, इनकी मम्मा के पेट में दर्द रहता है, वो ठीक हो जाए और विनीत के पैर में जख्म है वो भी ठीक हो जाए। प्यारे प्रभु जी, बच्चे परव अरोड़ा के मम्मी के लिए दुआ करते हैं। वह नजदी को छूकर चंगाई बख्श दो, शिफा दे दो। उनकी सारी पेट की इन्फेक्शन, दर्द, कमजोरी, लूज मोशन की तकलीफ खुदा यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा दूर हो जाए। उनके भाई वनीत के लिए दुआ करते हैं। उसके पैर की, अंगूठे की जो भी जख्म की तकलीफ है यीशु नासरी के नाम में दूर होने पाए। बहन के पूरे परिवार में सुख शांति दीजिए। बच्चे परव को, उसके पापा को, उसके दादा दादी को, नान के परिवार को, सबको आशीष देना, सुख शांति बरकत देना खुदा यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर शिवशंकर मौर्य है, अनुग्रह का जन्मदिन है, प्रेयर करना पूरे परिवार के लिए। प्यारे प्रभु जी, भाई शिवशंकर मौर्य के परिवार के लिए दुआ करते हैं, आशीष मांगते हैं, सुख शांति मांगते हैं। उनके बच्चे अनुग्रह का जब जन्मदिन है, उस बच्चे को लंबी उम्र देना, सेहत में चंगाई देना, तंदुरुस्ती देना। जैसे बच्चा शरीर में बढ़ता है, आत्मा में बढ़ता चला जाए और अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बच्चा बने और तेरा डर उस बच्चे के अंदर हमेशा हमेशा तक समाया रहे प्रभु जी। उन भाई की पत्नी, उनके बुजुर्गों को, परिवार घर को, भाई बहनों को, सबको आशीष दो प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। ब्रदर कुलदीप बग्गा है, इनकी मम्मा की आंख में पेन रहती है, प्लीज प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, भाई कुलदीप बग्गा की पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं। उनकी मम्मी को चंगा वाला करें, जो भी उनके शरीर में तकलीफ रहती है खुदा यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा दूर होने पाए। और जी को चंगाई मिले, घर परिवार में सुख शांति बरकत दीजिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।
आमेन। सिस्टर ममिता टी बाल है नेपाल से, इनके हस्बैंड को खांसी और जुकाम है, प्लीज उनके लिए प्रे करें। बहन ममता जो नेपाल से है, पिता परमेश्वर के हस्बैंड को खांसी जुकाम की जो भी तकलीफ है, सीजनल तकलीफ है, खुदा में यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा दूर होने पाए। बहन के पति पर दया करें, उनको सिर से लेकर पांव की तल तक चंगाई से भर दीजिए। दुष्ट के चक्रों से उनको पूरी तरह से बचा के रखना, सामर्थ्य लहू में ढांप के रखना। इन बहन के पूरे परिवार के विश्वास को बढ़ाना। पिता तेरी कृपा हो जाए, खुदा में यीशु के नाम में आमेन। सिस्टर तमन्ना अरोड़ा है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे बाबू जी, बहन तमन्ना अरोड़ा की पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं। सुख शांति दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, अनुग्रह कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। तेरा नाम ऊंचा होने पाए, शैतान की सारी शक्तियां, शैतान की सारी योजनाएं खुदा में यीशु के नाम में उनके घर से, उनके परिवार से, उनके जीवनों से पूरी तरह से दूर रहने पाए। तेरी महिमा हो जाए प्रभु यीशु के नाम में आमेन। सिस्टर पुष्पा मिश्रा है, इनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्यारे बाबू जी, बहन पुष्पा मिश्रा जी के लिए दुआ करते हैं। आप उनके परिवार में आशीष दीजिए, सुख शांति दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, इनके विश्वास को बढ़ाएं, इनके जीवन में बहुत सारी बरकतों के रास्ते खोल दीजिए खुदा में यीशु के नाम में आमेन। सिस्टर खुशबू सिंह है, इनके हस्बैंड को पथरी की प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रार्थना। खुशबू सिंह के पूरे परिवार को आशीष दीजिए। इनके पति को जो पथरी की तकलीफ है, खुदा में यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा सारी तकलीफ से भाई को आजाद कर दीजिए। उन पर अपने बेटे सूखा गड़ा खून लगा के शिफा प्रदान कीजिए, चंगाई दीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु यीशु के नाम में आमेन। मैडम शुभ्रा मिश्रा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए, गुड हेल्थ के लिए, और उनकी नोज प्रॉब्लम है, उसके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, मैडम शुभ्रा मिश्रा जी के लिए दुआ करते हैं। उनकी पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं। उनकी नोज की सारी तकलीफ खुदा में यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा दूर करे। पिता परमेश्वर अपनी बेटी पर अपना पवित्र हाथ, सामर्थ्य हाथ, चंगा करने वाला हाथ बढ़ाएं, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। पिता यीशु मसीह के कोड़े खाने की मार के द्वारा मैडम जी की सारी नोज की तकलीफ दूर हो जाए। उनके घर में, परिवार में सुख शांति बरकत दीजिए खुदा में यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर दीपिका परिवार है, इनकी फैमिली के लिए, इनके ब्रदर की सेहत के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, बहन दीपिका परमार की पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं। उनके भाई को चंगा भला करे, उनकी अच्छी सेहत बन जाए, तेरी कृपा उसके ऊपर मांगते हैं। उनके घर परिवार के ऊपर मांगते हैं। इनके मम्मी पापा को, बहन को, सबको सुख शांति तंदुरुस्ती दीजिए खुदा में यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर कार्तिक परिदा है, इनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, भाई कार्तिक परिदा की पूरी फैमिली को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। छोटे से लेकर बड़ों तक सबको छू लीजिए, सबको तंदुरुस्त कीजिए, अनुग्रह कीजिए, भाई की ड्यूटी में आशीष दीजिए, सुख शांति दीजिए, अपने वचन पर पूरी तरह से खराई से इनको चलने का फजल बख्शे प्रभु यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ब्रदर ज्योति कुमारी, सिस्टर ज्योति कुमारी है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, बहन ज्योति कुमारी को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। ज्योति कुमारी की पूरी फैमिली पर आपके बेटे यीशु की बरकत मांगते हैं, आशीष मांगते हैं, चंगाई मांगते हैं। तेरी दया हो जाए, तेरी कृपा हो जाए, इनका पूरे परिवार को अपनी आशीष का कारण बनाए प्रभु यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर कुणाल गौर है, बहन के हस्बैंड आईसीयू में है, उनके लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, भाई कुणाल गौर जो हैं, खुदावंद उनकी पूरी फैमिली के लिए आशीष मांगते हैं। जो दिल्ली में उनके खुदावंद रिलेटिव हैं, खुदावंद उनको आशीष दो, उनको छू लो। आईसीयू में दाखिल है, खुदावंद यीशु के नाम में वो चंगे भले हो जाएं। दुष्ट का प्रभाव खुदावंद यीशु के नाम में दूर होने पाए। शैतान की सारी शक्तियां खुदावंद यीशु के नाम में फेल होने पाए, ताकि उन भाई को जल्द से जल्द चंगाई मिले और जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी मिलके घर वापस आने पाए। तेरी कृपा हो जाए, तेरा रहम वाला हाथ उनके ऊपर आ जाए खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर अमरजीत सिंह सियान साहब है, इनकी मम्मी को फीवर हो गया है, प्रार्थना करें, और गुरविंदर भाई के लिए। प्यारे बाबू जी, आंटी सिमरजीत कौर को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। बुखार की सारी तकलीफ से उन आंटी जी को आजाद करें, बुजुर्गों पर दया करें, कृपा करें। भाई गुरविंदर को, अमरजीत भाई को सुख शांति दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, इनके घर बसने में सहायता करें। तेरी दया इनके पूरे परिवार को बनी रहे, भाई को अच्छे दिन साथी मिल जाए खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर वीके प्राशर है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना करें। प्यारे बाबू जी, भाई वीके प्राशर को, उनकी पूरी फैमिली को, मम्मी पापा को, बहनों को, परिवार घर में तेरी बरकत मांगते हैं। सुख शांति दीजिए, इनकी ड्यूटी में आशीष दीजिए, और ज्यादा अपनी नजदीकी में बढ़ाएं, अपने दासों के साथ वफादार बना के रखें। तेरा सामर्थ्य हाथ इनके पूरे परिवार के ऊपर चाहते हैं खुदा यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर रंजीत कुमार है, ये घर बनाने के लिए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, भाई रंजीत कुमार जो घर बनाना चाहते हैं, अगर तेरी इच्छा, तेरी योजना के तहत है, खुदावन यीशु के नाम में सारे रास्ते खोल दीजिए, रुकावटें दूर हो जाएं, सारी जरूरतें भी पूरी हो जाए, बड़े अच्छे ढंग से घर बन जाए। तेरी कृपा मांगते हैं, तेरी दया मांगते हैं। बहन को, बच्चे को, परिवार घर में तेरी आशीष बनी रहे प्रभु यीशु के नाम में आमीन। ब्रदर विशाल कुमार है, आज इनके बेटे का जन्मदिन है, उसके लिए प्रार्थना करें। गीता की पढ़ाई के लिए भी प्रार्थना करें। प्यारे बाबू जी, भाई विशाल कुमार के बेटे को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं। उसको लंबी उम्र दीजिए, सेहत में चंगाई दीजिए, तंदुरुस्त दीजिए, सुलेमान जैसी बुद्धि बच्चे को मिलने पाए। तेरी कृपा उस बच्चे के ऊपर बनी रहे। दाऊद जैसी दलेरी दीजिए, आत्मिकता में बढ़ाएं, और गीता के लिए दुआ करते हैं, उनको भी आशीष कीजिए, स्टडी में मदद करें। तेरा दया वाला, तेरा सामर्थ्य हाथ उनके ऊपर
बना रहे। खुदा यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर पुष्पा मिश्रा है, इनकी बेटी मधु के संतान नहीं है, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, बहन मधु के लिए आशीष मांगते हैं, सुख शांति दीजिए। खुदावन उनके घर में जैसे बताया कि बच्चे की आशीष नहीं है, आप तो आशीषों के स्रोत हैं पिता परमेश्वर। और आपका वचन कहता है कि बच्चे यहोवा की ओर से देन है। खुदावन उन बहन के घर में बच्चे की आशीष रिलीज कर दीजिए। खुदा यीशु के नाम में स्वर्ग से ऑर्डर कर दीजिए ताकि उन बहन के घर में बच्चे की आशीष आ जाए, हर प्रकार की रुकावट दूर होने पाए। पिता तेरी दया मांगते हैं, तेरी कृपा मांगते हैं, खुदा यीशु के नाम में आमीन। अगर किसी का प्रार्थना का विषय रह गया है तो वो लास्ट में फिर से लिख सकते हैं ताकि हम उनके लिए बाद में प्रार्थना कर दें। और आइए हम लास्ट दुआ में चलेंगे। एक प्रार्थना का विषय रह गया, बता दीजिए। सिस्टर परमजीत कौर है, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। सिस्टर परमजीत कौर है, पिता परमेश्वर की पूरी फैमिली पर आशीष दीजिए, सुख शांति दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए, उन पर अपनी दया हमेशा हमेशा तक बना के रखे। शैतान की सारी शक्तियों से उनको पूरी तरह से आजाद करें, खुदा यीशु के नाम में आमीन। हम सब ने अपनी आंखों को बंद करेंगे और बहनें अपने सिर को ढक लें। आइए हम लास्ट दुआ में जाएंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, रहमतों के बानी, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जीते परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज इस ऑनलाइन सर्विस में आपने अपने लोगों की मदद की है। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा हुई, आपकी रहमत हुई, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका अनुग्रह हुआ, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी कृपा हुई, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल तेरे पवित्र नाम को देते हैं। जितने भी खुदा प्रेटाओं की संगत के लोग जुड़े हैं पिता परमेश्वर, सब के लिए आशीष मांगते हैं। एक एक परिवार के लिए आशीष मांगते हैं, एक एक परिवार के लिए चंगाई मांगते हैं, एक एक परिवार के लिए सुख शांति मांगते हैं, एक एक परिवार के लिए अच्छी सेहत मांगते हैं, एक एक परिवार के लिए अच्छे रोजगार की मांग करते हैं। खुदा ने यीशु के नाम में प्रेटाओं की सारी संगत जहां जहां भी रहती है पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में सुरक्षित रहे पिता परमेश्वर। ये आपकी कलीसिया है, आपके लोग हैं पिता परमेश्वर, आपके चुने हुए हैं पिता परमेश्वर, आपके बुलाए हुए लोग हैं। आप इन सबको आशीषित करें, सबको चंगा वाला रखें, सबको तंदुरुस्त रखें और सबको दूसरों के लिए आशीष का वसीला बना के रखें। इनमें से कोई भी दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने, बल्कि ये दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते चले जाएं, ताकि खुदावन लोग इनको देखकर, इनके जीवनों को, इनकी बातों को, इनके कामों को देखकर आशीष पाए और इनसे पूछें कि आप कहां पर जाते हैं, किसकी भक्ति करते हैं, किसके वचनों को आप पढ़ते हैं, किसके पीछे आप चलते हैं। खुदावन आप इनके जीवनों से लोगों को आशीष देना और खुदावन के जीवन के भले कार्यों के द्वारा खुदावन तेरे नाम को महिमा और जलाल मिलने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पूरे लुधियाना की, पूरे पंजाब की, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की कलीसिया को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं। एक एक कलीसिया के परिवारों में, विश्वासियों के घरों में तेरी सुख शांति मांगते हैं। एक एक धर्म जाति के लोगों पर तेरी आशीष मांगते हैं। जो कोई भी धर्म जाति के लोग क्यों ना हो, सबके ऊपर तेरी बरकत मांगते हैं, सबके ऊपर तेरी चंगाई, तेरी खुशी मांगते हैं पिता, सबके ऊपर तेरी सुख शांति मांगते हैं। तेरा दिया वाला सामर्थ्य हाथ सबके ऊपर बना रहे। जितने भी आप के दास दासियां पूरे वर्ल्ड में, जहां जहां भी, जिस भी स्टेट में, जिस भी राज्य में, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में और जिस जिस कंट्री में आपकी सेवा में लगे हुए हैं पिता, उनको बहुत आय से इस्तेमाल करें। दूसरों के लिए खुदा वो आशीष का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। उनके वसीले से हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों लोग खुदावन तेरे गले में आ जाए। बहुत सारी रूहें उनके द्वारा बचाने पाए पिता परमेश्वर। तेरी दया सबके ऊपर मांगते हैं खुदावन। जैसे कि पिछले 7-8 महीनों से कोरोना का कहर कितना हिंदुस्तान में बढ़ रहा था पिता परमेश्वर, अभी भी कुछ दिनों से स्टिल है पिता परमेश्वर, पर अभी भी सुनने में आया है कि काफी जगह पर लॉकडाउन फिर से हो गया है पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं खुदावंद, हम जानते हैं कि आपकी प्रजा ने, आपके बनाए हुए लोगों ने बहुत गलतियां की हैं, आपकी निगाह में ऐसे ऐसे घृणित काम किए हैं खुदावंद जो आपकी नजरों में बिल्कुल गलत है हो पिता परमेश्वर। फिर भी हम खुदावंद आपके लोग होने के नाते, आपके दास दासियां होने के नाते उन सब लोगों के लिए, सारी प्रजा के लिए, सारे संसार के लिए क्षमा मांगते हैं पिता। माफ कीजिए, दया कीजिए, क्योंकि आप अनुग्रह करें और दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावन कोरोना का खतरा खुदावन यीशु के नाम में, यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा पूरी तरह से दूर होने पाए पिता परमेश्वर। एक बार अपनी पूरी प्रजा को क्षमा कीजिए, माफ कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि तेरे लोग कोरोना से पूरी तरह से आजाद हो जाएं, कोरोना का कहर पूरी तरह से खत्म हो जाए, कोरोना का कहर पूरी तरह से नष्ट हो जाए। और जितने भी इस टाइम पॉजिटिव खुदावंद जिनकी रिपोर्टें आ गई हैं, पॉजिटिव हैं, और जितने भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन सबको यीशु मसीह के लहू के द्वारा छू करके चंगाई बख्श दीजिए। सबके जिस्मों में खुदावंद यीशु का लहू लगा दीजिए, ताकि वो सारे पॉजिटिव पाए गए लोग चंगाई पाए, शिफा पाए और जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी मिलकर अपने घरों में जाने पाए। जितने भी घर में क्वारंटाइन है खुदावंद सबको भी चंगाई
चंगाई प्रदान कीजिए। और जितने भी हमारे फ्रंट लाइन में खुदावन काम कर रहे हैं, खुदावन सारे कर्मचारी को सामर्थ्य हाथों में रखे पिता, उन सबको तंदुरुस्त रखे, चाहे वो मीडिया टीम के लोग हैं, चाहे वो पुलिस कर्मचारी हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, चाहे पिता परमेश्वर वो खुदावन मेडिकल स्टाफ हैं, और खुदावन जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सबको आपके सामर्थ्य आपके पवित्र हाथों में देते हैं, सबको चंगा बना रखे पिता परमेश्वर, और कोरोना के खतरे से पूरी तरह से बचा के रखे। और पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में कितने त्योहार आए और कितने चले गए और कितने आने वाले हैं पिता परमेश्वर, अपने लोगों को हर प्रकार की खुदावन कोई भी ऐसी घटना से दुर्घटना से बचा के रखे पिता परमेश्वर, अपने पवित्र सामर्थ्य हाथों में सबको रखे पिता, ताकि सभी लोग तेरे हाथों में सुरक्षित रहने पाए, चंगे भले रहने पाए, तंदुरुस्त रहने पाए। तेरी दया एक एक के ऊपर मांगते हैं, तेरी कृपा एक एक के ऊपर मांगते हैं, सब पर अपना सामर्थ्य हाथ बनाए रखें। हमारी एसपीटी की मीडिया टीम को, खुदा वर्शिप टीम को और खुदा सारे साउंड सिस्टम को अपने अपने हाथों में लेकर चलाया। धन्यवाद, सबको आशीष दीजिए, सबको सुख शांति दीजिए, सबके घरों परिवार में तेरी बरकत बनी रहे। जितने मीडिया टीम के लोग खुदा हमें ये लाइव सेशन चलाने में हमारी मदद करते हैं, लाइव सर्विस होने में हमारी सहायता करते हैं, उन सबके घरों परिवारों में तेरी आशीष मांगते हैं। जितने भी लोग समय देते हैं परमेश्वर, सबको आशीष देना। जितना भी लोग खुदावन घरों में बैठ के खुदावन तेरी इस वर्शिप को अटेंड करते हैं, मैसेज को अटेंड करते हैं, मैसेज को सुनते हैं, सबको अपने वचनों पर चलने का फजल भी दीजिए। इनका दिया गया टाइम, इनका यूज किया गया नेट कभी भी खराब ना जाने पाए, बल्कि खुदावन इनके लिए एक बड़ी आशीष और बड़ी बरकत का वसीला बन जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अपने सब लोगों को जहां जहां भी रहते हैं सुरक्षित रखे, चंगा बल रखे। तेरी दया हम सब के ऊपर बनी रहे परमेश्वर, तेरे नाम को हम ऊंचा करने वाले बने और तेरे वचनों को पूरी तरह से सच्चाई से खराई से चलने वाले बन जाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर की शांति आप सबों के साथ, आपके परिवारों में बनी रहे। अभी हम फिर से मिलेंगे संडे को, इतवार को ठीक 12 बजे प्रभु की आराधना करते हुए। अपने नेट को जो है सेव करके रखा करें। संडे को, वीरवार को, जैसे कि आपको पता है कि जो प्रे टावर से लाइव सर्विस होती है, ताकि उसको आप अच्छे रीति से अटेंड करने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आपके लिए ऐसी कामना करते हैं कि आप जहाँ जहाँ भी रहते हैं, जहाँ जहाँ भी ड्यूटी करते हैं, लोग आपके जीवनों के द्वारा आशीष पाए। जय मसीह।